जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में एक तरफ कुछ पार्टियां बीएमसी चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं, उम्मीदवार तक ढूंढे जाने लगे हैं, लेकिन कुछ पार्टियों में इस वक्त फिर से राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। उथल पुथल का दौर चल रहा है कि इन पार्टियों का क्या होगा। गठबंधन का पता नहीं है, पार्टी के भविष्य का पता नहीं है, और कोई विलय की कोशिश कर रहा है, कोई गठबंधन की कोशिश कर रहा है। बीएमसी चुनाव सिर पर है, लेकिन पार्टी का नेताओं का उनका भविष्य जो है वो अधर में नजर आ रहा है। और ये राजनीतिक भूचाल फिर से क्यों है, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि ये जो दो पार्टियां हैं वो है, एक उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी और एक है शरद पवार की पार्टी। दोनों ही पार्टियों में एक भूचाल तब आया था जब इनकी पार्टी टूट गई थी, जब इनके मंसूबे जो थे भाजपा को अलग थलग करने के, हिंदुत्ववादी पार्टियों को तोड़ने के, जब इन मंसूबों पर पानी फिर गया तो तब इनका पहला भूचाल आया था। और अब एक भूचाल ये आया है इनकी पार्टी में कि अब इनकी पार्टियां खत्म होने की स्थिति में आ गई हैं और बचाने की कोशिशों में भी ये अभी भी मझधार में ही लटके हुए हैं। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे और शरद पवार में बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि जो सोच रहे हैं वो करना है कि नहीं, वो होगा है कि नहीं, वो होने वाला है कि नहीं, ये भी इनको अभी इसकी पुष्टि नहीं है। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो पूरी तरह राज ठाकरे के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। उनके नेता बार बार बयान दे रहे हैं, संजय राउत बयान दे रहे हैं कि हमने तो अपनी तरफ से पहल कर दी, अब तो राज ठाकरे को रिस्पॉन्स करना है। आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के हित के लिए हम किसी से भी गठबंधन करने को तैयार है, किसी का भी साथ लेने को तैयार है। लेकिन वहां राज ठाकरे की तरफ से एक रहस्यमयी चुप्पी छाई हुई है। राज ठाकरे एक बयान नहीं दे रहे हैं, जहां पहले जब इनके विदेश जाने से पहले राज ठाकरे का बयान आया, उन्होंने गठबंधन की साथ आने की इच्छा जताई कि मराठी हित में और महाराष्ट्र के हित में हम पुरानी चीजें भूलने को तैयार हैं। फिर उद्धव ठाकरे का भी बयान आया कि हम भी भूलने को तैयार हैं। फिर दोनों विदेश चले गए, फिर वहां कुछ मेल मिलाप हुआ, बैठकें हुई इन लोगों की। राज ठाकरे आ गए वापस, उद्धव ठाकरे तो पूरे टाइम वही थे, पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर सब निपट गया, लेकिन वो यूरोप में ही थे। उसके बाद वो लौटे, लेकिन तब से राज ठाकरे ने कोई बयान नहीं दिया है। उनकी पार्टी की तरफ से भी कोई खास पहल नहीं की गई है। कुछ एक बयान आए हैं, अब जैसे कि प्रकाश महाजन का बयान है, वो कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे आकर मिले राज ठाकरे से, ये जूनियर नेताओं को भेजने से कुछ नहीं होगा। आप जूनियर नेता भेजेंगे, यूबीटी जूनियर नेता भेजेगी, तो फिर राज ठाकरे भी जूनियर नेता भेजेंगे। तो ऐसे में आदित्य ठाकरे को आना चाहिए, जो कि फैसला लेने की क्षमता रखते हैं और परिवार के सदस्य भी हैं। अमित ठाकरे ने भी कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों बात करें, फोन पर बात करें। अब जूनियर नेताओं के बीच में तो बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो पहले भी बात हो चुकी है। यानी कि साफ संकेत मिल रहे हैं कि जो सीनियर हैं, जो ऊपर टॉप पर हैं पार्टी पर, वो बात नहीं कर रहे हैं, वो मिल नहीं रहे हैं। यानी कि बात अड़ी हुई है कहीं। इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों नहीं, फ्लो क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मामला कहीं अटक गया है। तो अब इंतजार हो रहा है कि पहले कौन झुकेगा, और उसके लिए जूनियर नेताओं को भेजा जा रहा है। बैकडोर से बात हो रही है, पर बात बन नहीं रही है, और इसीलिए वहां से आ रहा है कि राज ठाकरे बोले, और राज ठाकरे अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं मानूंगा, आप ही मानिए। अब कोई बात इनके बीच में जरूर है, लेकिन उद्धव ठाकरे बहुत ही लालायित दिख रही है उनकी पार्टी गठबंधन को लेकर, क्योंकि यही उनकी आखिरी उम्मीद है। उनकी पार्टी के नेता खिसक रहे हैं। अभी तो यहां तक ये स्थिति है कि 5 सांसद उनके शिंदे के संपर्क में है। अब इससे बुरी स्थिति उद्धव ठाकरे की क्या होगी कि 9 सांसदों में से 5 सांसद शिंदे के संपर्क में है। अभी जुलाई में मानसून सत्र शुरू होने वाला है विधानसभा का, और ये कहा जा रहा है कि इससे पहले बहुत कुछ हो सकता है। शिंदे का ऑपरेशन टाइगर भी तब तक खत्म हो सकता है, और सांसदों को जिन्हें वो लाना चाहते हैं वो उनकी पार्टी में आ सकते हैं। और इधर यूबीटी भी कोशिश कर रही है कि कैसे भी, उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि अपने सांसदों को रोका जाए। उद्धव ठाकरे ने 18 मई को एक बैठक भी की थी, और उस बैठक में देखिए कितनी सीक्रेट बैठक थी, क्योंकि उनको भरोसा तो अब रहा नहीं है। उनकी पार्टी में कोई होता यह है कि बैठक में कोई आता है और निकल के शिंदे की पार्टी में चला जाता है। ऐसे में ये बैठक बड़ी सीक्रेट थी, और इसमें ना मोबाइल ले जाने की इजाजत थी, ना कोई रिकॉर्डर ले जाने की इजाजत, कुछ भी ऐसा
कोई भी ऐसा उपकरण ले जाने की इजाजत नहीं थी जिससे कोई आवाज रिकॉर्ड हो सके या कोई वीडियो बन सके। इस तरह की बैठक की थी जिसमें विधायक थे, उनके जिला स्तर के नेता थे, बीएमसी चुनाव को लेकर भी बात हुई। लेकिन उद्धव ठाकरे को भरोसा नहीं है अपने नेताओं पर कि यहाँ मैं क्या बोलूं और वो वहां से निकलते ही लीक हो जाएगा और फिर पार्टी की असली स्थिति आ जाएगी। तो ये हालात बन गए हैं। नेताओं को मनाने की कोशिश तो वो कब से कर रहे हैं, लेकिन नेता मान नहीं रहे हैं। और सांसद उनके लिए अब बड़ी नाक का सवाल बन गए हैं, क्योंकि जिला स्तर के नेता जा ही रहे हैं उनकी पार्टी से। कोंकण, ठाणे पूरा खाली हो गया है। मुंबई से नेता जा रहे हैं, राजुल पटेल चली गई, ठाणे से स्नेहल जगताप चली गई और कई बड़े नेता इनकी पार्टी छोड़कर चले गए हैं। तो ऐसे में सांसदों को रोकना इनके लिए करो या मरो की स्थिति है। अब ऐसे खराब हालात में चुनाव जीतना तो छोड़िए, चुनाव के लिए उतरना भी मुश्किल है, उम्मीदवार मिलने मुश्किल हो जाएंगे। इसीलिए उन्हें राज ठाकरे के सहारे की जरूरत है। हिंदुत्ववादी वोट वाले एक ऐसी पार्टी जो अभी तक कोर हिंदुत्ववादी रही है, राज ठाकरे की पार्टी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो तुष्टीकरण की तरफ झुक गए हैं। तो हिंदुओं को उन पर भरोसा नहीं है, मुसलमान भी पूरी तरह उन पर भरोसा नहीं करते, तो वो तो मझधार में है। इसलिए राज ठाकरे का साथ चाहते हैं, पर राज ठाकरे भी बोलने को तैयार नहीं है, बिल्कुल चुप है और अपनी बात मनाने पर अड़े हुए हैं। तो ये उद्धव ठाकरे की पार्टी बड़ी लटकी हुई है। और अगर बीएमसी में चुनाव हार जाती है, बीएमसी में इनकी बुरी हालत होती है, तो कुछ नहीं बचेगा। ये एक समझिए आखिरी चोट होगी उद्धव ठाकरे के लिए। इसीलिए वो इतने बेचैन है, क्योंकि फिर तो चुनाव आएगा 5 साल बाद। फिर आप क्या करेंगे? आप विधानसभा में नहीं है, लोकसभा में नहीं है, आप बीएमसी में भी नहीं है। बीएमसी और दूसरे जो जिला पंचायत के चुनाव है, निकाय स्तर के चुनाव है दूसरे, उनमें भी आप नहीं रहेंगे। तो फिर आप हैं कहाँ महाराष्ट्र में? और आपकी पार्टी में कौन बचेगा? सिर्फ पिता पुत्र और संजय राउत बचेंगे, क्योंकि इनकी तो एक सांसद भी जाने वाली प्रियंका चतुर्वेदी का तो साफ है, वो तो अभी गई भी हुई है डेलीगेशन के साथ विदेश में। तो ये स्थिति बनी हुई है उद्धव ठाकरे की पार्टी की, और इसलिए उद्धव ठाकरे की बेचैनी बढ़ी हुई है। और यही शरद पवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हाल है। अब उनकी पार्टी तो टूट ही चुकी जब पहला भूचाल उनकी पार्टी में आया था। अब उनके साथ स्थिति ये है कि मर्जर की बात चल रही है, लेकिन परेशानी ये है कि अभी दोनों नाव में सवार हैं। इंडी गठबंधन के साथ भी बैठे हैं, इधर भी चला रहे हैं बात अजीत पवार के साथ, और उधर सुप्रिया सुले डेलीगेशन के साथ गई हुई हैं। तो बड़ी ही खलबली है। इनके नेता नहीं समझ पा रहे हैं कि करे तो क्या करे, फैसला नहीं हो पा रहा है। कोई जाने को तैयार है अजीत पवार के साथ, तो कुछ मुलाकातों के कारण अजीत पवार शरद पवार की मुलाकात के कारण रुक जाता है। और इधर अभी शरद पवार ने क्या किया है, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है, कि इंडी गठबंधन ने एक लेटर लिखा था, और ये लेटर पीएम को लिखा था कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जिसकी मीटिंग हुई पहले विपक्षी दलों की, और उस मीटिंग में शरद पवार की पार्टी से कोई नहीं गया। शरद पवार खुद तो गए नहीं, लेकिन कोई नहीं गया। और जो लेटर भी लिखा गया, जो पत्र लिखा गया, उस पर एनसीपी शरद पवार की तरफ से किसी ने साइन नहीं किया है। यानी कि वो इंडिया गठबंधन की जो मांग है उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। और उनकी अपनी बेटी भी गई हुई है डेलीगेशन के साथ, जो प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है भारत की तरफ से, उसमें सुप्रिया सुले भी हैं। तो ये पूरी स्थिति देखिए शरद पवार की किस तरफ है पता ही नहीं है। पार्टी के नेताओं को ही नहीं पता है। बीएमसी चुनाव तो उनके लिए भी आ रहा है, और ये नहीं मालूम है कि अकेले चुनाव में उतरेंगे, अजीत पवार के साथ उतरेंगे, सुप्रिया सुले का क्या होगा। पूरी उहापोह की, कंफ्यूजन की स्थिति पूरी पार्टी में बनी हुई है, और उथल पुथल चल रही है। कुछ नहीं पता है क्या भविष्य होने वाला है। यही स्थिति इस वक्त शरद पवार की पार्टी की है। और शरद पवार देखिए वो नेता है जो उद्धव ठाकरे को लाए थे इंडी गठबंधन में। उद्धव ठाकरे की जो काया पलट हुई है, हिंदुत्व से तुष्टीकरण की तरफ वो चल पड़े हैं, उसकी वजह यही है, शरद पवार हैं। वो तोड़कर लाए थे कांग्रेस का, उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करवाया उद्धव ठाकरे का, और आज वो खुद इंडी गठबंधन से अलग हो रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी की मांग यही है। उनको भी अपना भविष्य, अपनी उम्र भी उनकी ऐसी है कि पार्टी का भविष्य उनको नजर नहीं आ रहा है, और अपनी बेटी का भविष्य भी इस वक्त डावाडोल दिख रहा है। और उनकी परिवार के लोग, कई पार्टी के लोग, जयंत पाटिल जैसे नेता हैं जो अजीत पवार की पार्टी में जाने की बात कर रहे हैं, मतलब विलय की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में शरद पवार जो है कब तक जो है विरोध कर सकते हैं, खूंटा गाड़े बैठ सकते हैं कि नहीं पार्टी तो ऐसे ही चलेगी। अब भविष्य तो देखना ही होगा। इसीलिए पूरी स्थिति है, और उद्धव ठाकरे अब इससे अलग थलग पड़ गए। संजय राउत का बयान है, जब शरद पवार ने साइन नहीं किए तो संजय राउत ने बयान दिया कि मैं जाकर उनसे मिलूंगा, बात करूंगा।
अभी सुप्रिया सुले जो है वो प्रतिनिधि मंडल के साथ है, यानी कि अब वो उनके बयान से पता चलता है कि उधर झुकाव हो रहा है शरद पवार का, तो मैं जाकर उनसे मुलाकात करूंगा। अब संजय राउत मुलाकात करें, वही डबल एजेंट बनकर उद्धव ठाकरे को इधर लाए थे, तो अब उनके बस में है तो शरद पवार को वापस ले आए इंडी गठबंधन में, क्योंकि संजय राउत ने उन्हीं की चाबी चलाई है उद्धव ठाकरे के ऊपर। तो ये उद्धव ठाकरे को लाने वाले अपने राजनीतिक गुरु जिन्हें बनाकर बैठे थे, वो खुद इंडी गठबंधन से अलग हो रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे की तो स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई है कि अब कोई सहारा ही नहीं है, जो लाए थे उन्होंने ही साथ छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में इस वक्त उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे हैं। कोई इनकी शिवसेना वाली कोई एग्रेसिवनेस नहीं, कोई आक्रामकता नहीं है, किस मुद्दे पर विचार है क्या है कुछ पता नहीं। से संजय राउत जो है वो बयान देते रहते हैं। तो ये पूरी महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीतिक स्थिति बनी हुई है, जहां बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार भी विलय की चर्चाओं में व्यस्त है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी तो इंटैक्ट है, जो दूसरी पार्टी को मिलाना चाहती है, लेकिन उसके नेता छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। तो ये महायुति तो एकजुट है, जो कि बीएमसी में एक साथ उतरेगा, और दूसरे निकाय चुनाव जो है जिला परिषद के उन पर भी वो एक साथ उतरेगा। लेकिन अघाड़ी कहीं गायब हो चुका है, सिर्फ एक तरह से क्या कहें कागजों में ही है। अघाड़ी के जैसे एक साथ तो कोई दिखता नहीं है, जिस तरह से विधानसभा में साथ थे। उद्धव ठाकरे किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, कुछ पता नहीं है। शरद पवार मर्जर करेंगे, अकेले लड़ेंगे, इसका भी कुछ कंफर्म नहीं है। हाँ, कांग्रेस कह चुकी है कि वो अकेले बीएमसी में उतरेगी, अकेले निकाय चुनाव में उतरेगी, और एक महीने के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है, 1 महीने के अंदर इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करना है। और 4 महीने में चुनाव करने के लिए कोर्ट ने कहा है, तो अब करने ही होंगे चुनाव। और 4 महीने में कई पार्टियों का राजनीतिक भविष्य, अंतिम राजनीतिक भविष्य पता चल जाएगा, और महाराष्ट्र की राजनीति फिर से एक नया रूप लेगी। एक रूप तब लिया था जब हिंदुत्ववादी पार्टियां अलग हुई थी, अघाड़ी बना था। फिर एक स्वरूप तब बदला जब लोगों ने विधानसभा चुनाव में महायुति को, हिंदुत्ववादी पार्टी को, बीजेपी को बढ़ चढ़ कर समर्थन किया। और अब एक नया रूप अब सामने आएगा कि विपक्ष में कितना विपक्ष बचता है महाराष्ट्र के अंदर, कौन रह जाता है, कौन किस तरफ रह जाता है। अब इन बीएमसी चुनाव के बाद अगले 4 महीने में जो स्थानीय निकाय चुनाव है, उनके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा कठिन स्थिति में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी है, जहां पर फैसला लेना, कोई भी भविष्य के लिए क्या रणनीति होगी, ये तय करना ही मुश्किल हो गया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।